सबका आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर अखिलेश कुमार हैं जो पूर्व डीएसपी रहे हैं, इस वक्त पढ़ाते हैं साइंस कॉलेज में और युवा हला मोर्चा की राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं। लगातार छात्रों और युवाओं के इशू पर बहुत ही मजबूती से मुखरता से आवाज बुलंद करते रहे हैं। मेरा नाम अनुपम हुआ। मैं जो युवा हला मोर्चा आंदोलन उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और संस्थापक हूँ। और मेरी बाईं तरफ गगन गौरव भाई हैं। गगन गौरव भाई जागो के नाम से पूरा एक इनिशिएटिव चलाते हैं बिहार में, शैडो गवर्नमेंट से लेके कई सारे फ्रंट्स, जिसको लेकर रियल पब्लिक इश्यूज पे जो काम करने की जरूरत है उस पर मजबूती से बुलंदी से लगातार काम करते रहे हैं और बहुत ही सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है। मेरी बाई तरफ सुधांशु है। धनंजय जी भी एस्टेट क्वालिफाइड है, लेकिन मजेदार बात यह है और जो सोच के बिहार के हर निवासी को, हर नागरिक को परेशान होना चाहिए कि 2011 में जिसने एस्टेट क्वालिफाई किया वो आज 2021 में भी 10 साल से बेरोजगार है। आप सुनते होंगे आजकल के 2019 में जिसका नहीं आया मेरिट लिस्ट में उसका अगली सूची में आ जाएगा। इतना कैजुअली बोल देते हैं शिक्षा मंत्री जी। यह हमारे साथ धनंजय जी हैं, तो 2011 से एसटेट से आप क्वालिफाइड हैं। जो और भी कई साथी हैं, हजारों की संख्या में ऐसे लोग जो आज तक बेरोजगार बैठे हैं शिक्षक पात्रता पास करने के बावजूद। ऐसे राज्य हैं और मैं यहाँ से मुख्य बिंदु पर आ रहा हूँ परिचय के बाद। इस तरह के प्रश्न सरकार के समक्ष आए तो सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी शंकाओं को दूर करें। जब सरकार शंकाओं को दूर करने की बजाय डैमेज कंट्रोल करती है, आप देखिए अभी 2 दिन से चल रहा है डैमेज कंट्रोल। शिक्षा मंत्री क्या क्या कह रहे हैं, जल्दी ही हो जाएगा, जिनका नाम नहीं आया है उनका नाम भी। अधिकारी क्या कह रहे हैं, टीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, कि तुम एलिजिबल हुए हो, तुमको नौकरी थोड़ा ना मिल जाएगी। अब देखिए ये शब्दों का खेल, बाजीगरी, ये सब क्या है? ये सब ये दिखाने की कोशिश है। और बिहार के मुख्यमंत्री को या माननीय शिक्षा मंत्री को इन 7 सवालों के जवाब देने चाहिए। ये सवाल मेरे मन में नहीं है सिर्फ, ये सवाल बिहार के हजारों लाखों नागरिकों के, युवाओं के, बेरोजगारों के मन में है और विशेष तौर पे एस्टेट अभ्यर्थियों के। कह रही है कि जो पहला सवाल ये है कि जो एस्टेट उत्तीर्ण शिक्षक मेरिट लिस्ट से बाहर है, एस्टेट उत्तीर्ण शिक्षक मेरिट लिस्ट से बाहर क्यों हो गए जब सफल अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों से कम है? टोटल सफल अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों से कम है, तो जो सफल हुए वो मेरिट लिस्ट से कैसे बाहर हो गए? दूसरा सवाल, बाहर किए गए शिक्षकों की जगह किन लोगों को और किस आधार पर मेरिट लिस्ट में घुसाया गया? ये है सबसे बड़ा सवाल। और ये है जो मैंने कहा ना, तीसरी कैटेगरी, सरकार 2 कैटेगरी की बात कर रही है, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड बट इन मेरिट लिस्ट, ये तीसरी कैटेगरी है। नॉट क्वालिफाइड बट इन मेरिट लिस्ट, ये कौन है? और तीसरा सवाल, सरकार विषयवार कट ऑफ क्यों नहीं बता रही है? बताना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी तो इतना कहता है। सरकार ने खुद कहा कि हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, सरकार ने खुद विज्ञापनों में कहा कि हम ऐसा बताएंगे। चौथा सवाल, अपने ही विज्ञापन का पालन क्यों नहीं कर रही है सरकार? यह विज्ञापन तो सरकार का अपना है ना भाई। सरकार विज्ञापन जारी करती है, एडवर्टीजमेंट, पालन जो है अभ्यर्थियों को करना रहता है। अभ्यर्थी पालन न करे तो एग्जाम से बाहर, साइन थोड़ा इधर उधर कर दे तो एग्जाम से बाहर। और सरकार क्यों नहीं कर रही है अपने ही नोटिफिकेशन का पालन? पांचवा सवाल, कम अंक वाले मेरिट लिस्ट में और ज्यादा अंक वाले बाहर कैसे हो सकते हैं? बेसिक सवाल है, किसी के भी मन में आना चाहिए। छठा सवाल, भर्ती प्रक्रिया के नाम पर फोन करके रिश्वत की मांग क्यों की जा रही थी और ऐसे आरोपों की त्वरित जांच क्यों नहीं की गई? और सातवां और आखिरी सवाल कि क्या एक बार फिर शिक्षक बहाली प्रक्रिया को कोर्ट के पचड़े में फंसाने की कोशिश हो रही है?